ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन हो गई तो मोदी जी और अमित शाह जी दोनों जेल जाएंगे। देश सबसे बड़ा है, मोदी जी कुछ नहीं है, जर्रा बराबर नहीं है देश के सामने। ये अमित शाह जी जर्रा बराबर नहीं है देश के सामने। देश से अपनी तुलना कर रहे हैं, अपने चमचों से करवा रहे हैं तुलना अपनी देश से। शर्म नहीं आती? बहुत ही वीक केस है। मतलब ये केस में सज़ा कैसे हो गई? अगर राहुल गांधी जी स्वयं अपना केस लड़ते ना, स्वयं बगैर किसी वकील की मदद के, तब भी सज़ा नहीं हो सकती। मोदी हैं, कल हो सकता है वो चोर साबित ही हो जाए किसी अदालत से, तो देश चोर हो जाएगा क्या? नहीं, अभी मोदी जी पे मुकदमे चलेंगे, ठीक है। कोई अदालत उनको चोर डिक्लेयर कर दे, हाँ जी इन्होंने चोरी की थी, अडानी जी के साथ मिलकर अमित शाह जी ने और मोदी जी ने चोरी की थी, इसका मतलब देश ने चोरी कर ली? नहीं, इससे बड़ा देशद्रोह कोई नहीं हो सकता देश में, कि बोला जा रहा है आदमी को एक, और आदमी को बता रहे हैं कि ये देश है। मतलब कोई आदमी से राष्ट्र को जोड़ दिया है। नहीं, ये कहना कि मोदी जी को बोलना, देश को बोलना, इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जो है वो मोद घाची है। मोदी नाम से जाति नहीं है, ये एक सरनेम, और ये ओबीसी नहीं हो सकते क्योंकि मोदी नाम के अलग अलग मुस्लिम्स में भी मोदी होते हैं, जो अपर कास्ट के लोग हैं वो भी मोदी नाम लिखवाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स एक्सप्रेस पर। मैं निशा झा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा जी हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है, उसके बाद उनका बंगला भी अब बंगला जाने का भी नोटिस आ गया है कि 22 अप्रैल तक आखिरी तारीख है, वहां तक राहुल गांधी को ये बंगला खाली करना पड़ेगा। इसके बाद से सियासत भी गर्मा चुकी है और लगातार हरदीप सिंह पुरी जो बीजेपी में केंद्रीय मंत्री है, उनका बयान आया है कि घोड़ों के रेस में गधे क्यों दौड़ रहे हैं। तो एक तरीके से राहुल गांधी को उन्होंने गधा बोल दिया है। तो हमारे साथ महमूद प्राचा जी है। तो क्या जिस तरीके से मानहानि का मामला चल रहा है, तो जिस तरीके से राहुल गांधी पे डेफेमेशन केस लगा के उन्हें उनकी सदस्यता रद्द कर दी, तो क्या हरदीप सिंह पुरी जो केंद्रीय मंत्री है उन्होंने भी राहुल गांधी को गधा बोल दिया, तो क्या इस पे भी मानहानि केस होना चाहिए? तो लगातार राजनीति में तमाम नेता तरह तरह के बयान देते हैं, विवादास्पद बयान देते हैं, क्या सब पे मानहानि का केस होना चाहिए? तो हमारे साथ वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जानकार है, इनसे जान लेते हैं कि इनका क्या इस पे स्टैंड है, कानून में क्या क्या धाराएं हैं डेफेमेशन लॉ को लेकर। तो सर, आप कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से ये सब जो चीज़ें चल रही हैं, कोई गधा बोल रहा है, कोई चोर बोल देता है, तो इस तरीके के बयान आ रहे हो, क्या इन सब में मानहानि का केस कोई भी लगा सकता है? देखिए, कोई गधा हो या घोड़ा हो या कोई शेर हो या कोई और कोई जानवर की किसी से मिसाल दी जाए, कुछ भी होना चाहिए, लेकिन चीटर नहीं होना चाहिए। जो अमित शाह जी और ये हरदीप पुरी जी से मैं पूछ रहा हूँ कि मेरा ऐसा मानना है, चीटर नहीं होना चाहिए कोई। चीटर यानी कि चोर नहीं होना चाहिए। बाकी गधा हो, घोड़ा हो, शेर हो, भेड़िया हो, कुछ भी हो। तो लेकिन राम जेठमलानी जी हैं जो अमित शाह जी के और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के वकील थे। देश के सबसे मजबूत वकील माने जाते थे वो, और थे भी अपने टाइम में। उनका ये कहना है कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी दोनों चीटर हैं। घोड़े हैं या गधे हैं वो अलग बात है, लेकिन चीटर उनका अपना वकील कह रहा है, और ये कह रहा है कि मैंने इन दोनों चीटरों को चीटिंग करने के अपराध में बचाया था, या मैंने इनको चीटिंग करने में मदद की थी। और वो जनता से ये कह रहे थे कि मैं अब जब भगवान के पास जाने वाला हूँ तो मैं ये चाहता हूँ, मैं जब ऊपर वाले के पास जाऊँ तो मैं साफ मन से उससे मिलूँ, इसलिए मैं माफ़ी मांग रहा हूँ सबसे, और अपने जुर्म का इकबाल कर रहा हूँ कि मैंने इन दो चीटरों की मदद की थी। तो अब राम जेठमलानी साहब जैसा बड़ा वकील की ज़रूरत पड़ गई अपनी चीटिंग से बचने के लिए। तो ये दोनों कौन है, अमित शाह जी और जो नरेंद्र मोदी जी हैं, ये हरदीप पुरी जी से सवाल पूछा जाना चाहिए। कौन घोड़ा है, कोई कौन गधा है? ईमानदार घोड़ा भी अच्छा होता है, ईमानदार गधा भी अच्छा होता है। जो दूसरे जानवर है, शेर भी ईमानदार है तो अच्छा। चीटर नहीं होना चाहिए आदमी, और चोर नहीं होना चाहिए। तो इसका जवाब देना चाहिए। तो मोदी जी और अमित शाह जी अपने खुद के वकील के ज़बान में चीटर है। अब दूसरी बात यह है, इस डिफेमेशन का केस, ये मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, इससे ज़्यादा कहना उचित भी नहीं है, कि ये सेल्फ गोल था जो ये, वरना डिफेमेशन के केस में सज़ा होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। ये साबित करना ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, किसी ने ये बात कही तो जब, और राहुल गांधी जी ने कोई भी ऐसी बात कही नहीं, जो मैं अखबारों में पढ़ रहा हूँ उनकी स्टेटमेंट, जो डिफेमेटरी हो किसी के लिए भी।
पहले तो यही साबित नहीं हो पाएगा कि उन्होंने ये बात कही अदालत में, दूसरा किस परिप्रेक्ष्य में कही, किस वजह से कही, क्या लोगों को समझाने के लिए ये ज़रूरी था अगर वो बात कही भी, कि जैसे एक एमपी की 2 जिम्मेदारियां होती हैं, एक वो कि एक सभ्रांत भाषा बोले, एक वो उससे भी बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि जो आम जनता है उनको ये बता पाए कि एक प्रधानमंत्री हैं, वो मोदी नाम के व्यक्तियों को चोरी करने के लिए खुला छूट दे रहे हैं, तो उसको आम जनता को समझाने के लिए क्या ये ज़रूरी था। ये पब्लिक इंटरेस्ट में भी बात कही जा सकती है, वो डिफेमेशन में उसकी एक्सेप्शन है। चौथी बात, मोदी इस नाम से ओबीसी की लिस्ट में गुजरात की क्या मोदी नाम लिखा हुआ है? कह रहे कि 2008 में ओबीसी में इसको शामिल किया था मोदी को, मोदी, और कह रही है जाति है, सरनेम भी नहीं है, इसको जाति बताया जा रहा है। जो है वो मोद घाची है, मोदी नाम से जाति नहीं है, ये एक सरनेम, और ये ओबीसी नहीं हो सकते क्योंकि मोदी नाम के अलग अलग मुस्लिम्स में भी मोदी होते हैं, जो अपर कास्ट के लोग हैं वो भी मोदी नाम लिखवाते हैं। तो ये जो बात है एक ऐसी बात है जिसको वो उसी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि चोरी करें मोदी जी और बोले हम कि प्रधानमंत्री जी ने चोरी की है, ठीक है, कि मोदी जी ने देश का नुकसान किया है, सेना को इजाज़त नहीं दे रहे कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ले ले वापस। सेना बेचारी कह रही है, सेना के जो नॉर्दर्न कमांड के हेड है वो ये कह रहे हैं कि अगर सरकार हमें इशारा कर दे तो हम पीओके वापस ले लें। अब मोदी जी उनको दे नहीं रहे, तो हम अगर बोलें मोदी जी बुज़दिल हैं तो वो कहेंगे देश को बुज़दिल बोल दिया। तो इससे बड़ा देशद्रोह कुछ हो सकता है कि एक प्रधानमंत्री जो कि एक भारत का नागरिक ही तो है, जनता का नौकर ही तो है, उसको अगर बोला जाता है कि ये चोरी कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, डकैती कर रहा है, या कोई होम मिनिस्टर है या कोई है, उसको चीटर बोला जाता है, उसके वकील द्वारा ही बोला जा रहा है, तो ये बोलने लगे कि भारत को चीटर बोल दिया। इससे बड़ा अपराध देश में कोई नहीं हो सकता, और इससे बड़ा देशद्रोह कोई नहीं हो सकता देश में कि बोला जा रहा है आदमी को एक, और आदमी को बता रहे हैं कि ये देश है, मतलब कोई आदमी से राष्ट्र को जोड़ दिया है। नहीं, ये कहना कि मोदी जी को बोलना, देश को बोलना, इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता, कह रहे हैं कि क्योंकि मोदी जी एक पूरा देश मोदी है, मोदी सरनेम पूरा देश है। मैं वही तो कह रहा हूँ, हाँ। ये इससे बड़ा अपराध कुछ हो ही नहीं सकता। मोदी हैं, कल हो सकता है वो चोर साबित ही हो जाए किसी अदालत से, तो देश चोर हो जाएगा क्या? नहीं, अभी मोदी जी पे मुकदमे चलेंगे, ठीक है, कोई अदालत उनको चोर डिक्लेयर कर दे, हाँ जी इन्होंने चोरी की थी, अडानी जी के साथ मिलकर अमित शाह जी ने और मोदी जी ने चोरी की थी, इसका मतलब देश ने चोरी कर ली? नहीं है, ये देश सबसे बड़ा है, मोदी जी कुछ नहीं है, जर्रा बराबर नहीं है देश के सामने, ये अमित शाह जी जर्रा बराबर नहीं है देश के सामने। देश से अपनी तुलना कर रहे हैं, अपने चमचों से करवा रहे हैं तुलना अपनी देश से, शर्म नहीं आती? देश कहाँ है? इस देश में बाबा साहब जैसे लोग भी थे कि नहीं थे? अब मोदी जी बाबा साहब के सामने क्या है, पूछिए इनसे, जर्रा बराबर भी नहीं है बाबा साहब के सामने। तो बाबा साहब भी देश नहीं है, बाबा साहब ने देश का संविधान बनाया, पर देश तो बहुत बड़ा है ना, सब चीज़ों से बड़ा है। देश की जनता है, ये पूरी जनता से बड़े हैं क्या? ये पूरी देश की जनता है, भारत का संविधान देश है, भारत के सभी संस्थान भारत देश है। मोदी जी क्या है? उससे पहले के प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी क्या है? कुछ नहीं है, एक नागरिक ही तो है, कोई औकात नहीं है उनकी देश के सामने, ना मोदी जी की, ना मनमोहन सिंह जी की, ना उससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री की। सर, जिस तरीके से ओबीसी की राजनीति की जा रही है, अभी अंबेडकर जयंती भी आने वाली है, उस दिन बीजेपी ने बोला है कि हम प्रदर्शन करेंगे कि ओबीसी का राहुल गांधी ने कैसे अपमान कर दिया, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ओबीसी का जितना बड़ा अपमान, ऐसा क्यों लग रहा है, क्यों हो रहा है ये सब? और SC ST का, माइनॉरिटीज़ का जितना बड़ा अपमान मनुवादी मानसिकता के लोग कर रहे हैं, कोई और कर ही नहीं सकता। जो RSS के लोग, बीजेपी के लोग, जिन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक बड़ा प्लान बना रखा है, भारत का संविधान खत्म करने के लिए। संविधान से ही तो आता है ना OBC, SC ST, माइनॉरिटीज़, कहाँ से आता है संविधान? ये तो उस संविधान को ही ख़त्म करके मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। इनका कोई OBC से लेना देना नहीं है, किसी SC से लेना देना नहीं है, किसी ST से लेना देना नहीं है, किसी माइनॉरिटी से लेना देना नहीं है, किसी महिला से कोई लेना देना नहीं है, मतलब कोई अच्छा काम करने के लिए, इन सब का बुरा करने के लिए ये मन में अपनी साजिश बना के बैठे हुए हैं, इतना लेना देना भर है इनका। तो ये सच्चाई है, कोई भी व्यक्ति
भारत के संविधान के विरुद्ध जाके जब काम करता है वो देशद्रोही होता है, जैसे सारे मनुवादी हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। सर क्या इसको इससे भी जोड़ के देखिए, कर्नाटका में भी चुनाव आने वाले हैं, वहाँ पे ओबीसी 61% है, तो इसलिए भी क्या ये चीज़ें हो रही है, ओबीसी की राजनीति, फिर जाति की राजनीति की जा रही है, क्या लगता है आपको? भाई हम ये कह रहे हैं ना कि रिजर्वेशन दे देना। अभी आज डेटा आए हैं, ओबीसी को 27% रिजर्वेशन है, उनकी संख्या से आधी भी नहीं है। तो अगर मोदी जी को बड़ी ओबीसी की बड़ी चिंता है तो ये रिजर्वेशन दे देना उनकी पूरे नंबर की। जितनी 27% है उसके भी 15% ही अभी रिजर्वेशन है, और वो भी नकली आंकड़े जो सरकार बना के भेजती है। जो अभी राज्यसभा में एक क्वेश्चन के आंसर में आया है कि SC ST और ओबीसी की जो रिजर्वेशन है ना, जितनी उनके लिए रिजर्व्ड सीट है, उससे आधी भी नहीं भरी गई है कहीं भी। और ये बात कर रहे हैं कि ओबीसी का अपमान कर। सबसे बड़ा अपमान तो ये है कि आप उनके साथ दगाबाजी, धोखेबाजी, चीटिंग कर रहे हो। चीटिंग करना बुरा है, उनका हक लेना, उनकी जेब में से उनका हक निकालना, उनके घरों में से उनका हक निकालना, उनके बच्चों का हक छीन के अपने मनुवादियों को देना, ये बड़ा धोखा है। तो अगर मोदी जी, RSS और बीजेपी ओबीसी के, SC ST के प्रति इतना सा भी ईमानदारी से प्यार रखती है, नफरत नहीं करती उनसे, बल्कि मैं ऐसे कहूँगा, तो रिजर्वेशन दे देनी चाहिए। जिस तरीके से सूरत कोर्ट ने फैसला सुनाया, हाई कोर्ट का भी रास्ता जाएंगे राहुल गांधी, तो अगर वहाँ पे क्या लगता है फैसला राहुल गांधी के हक में आएगा? अगर हक में आ गया तो वो चुनाव लड़ पाएंगे, अगर नहीं आया तो 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्या लगता है आपको? बहुत ही वीक केस है। मतलब ये केस में सज़ा कैसे हो गई? अगर राहुल गांधी जी स्वयं अपना केस लड़ते ना, स्वयं बगैर किसी वकील की मदद के, तब भी सज़ा नहीं हो सकती थी। एक बात बता रहा हूँ, अगर हाई कोर्ट में जाके राहुल गांधी जी खुद बहस करेंगे तो मैं 100% श्योर हूँ कि उनको उनकी सदस्यता भी वापस आएगी, और जिस जज ने ये ऑर्डर पास किया उसके खिलाफ स्ट्रिक्चर्स भी पास होंगे, अगर वो स्वयं, ये तो गारंटी है। अब उनकी लीगल टीम क्या करती है ये अभी पूरी दुनिया देखेगी, लेकिन इस केस में ज़र्रा बराबर भी कोई जान नहीं है। ये बिल्कुल ही फर्जी केस है, और अगर इसमें ठीक से काम किया जाए तो जज के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत, IPC के तहत, धारा 219 के तहत हो सकती है। और स्पीकर और उनके साथ जो साजिश में शामिल थे, इतनी तीव्र गति से राहुल गांधी जी की सदस्यता ख़त्म करने, स्पीकर और उनकी सारे कॉन्स्पिरेटर्स के खिलाफ भी जो है IPC में मुकदमा दर्ज हो सकता है। ये है सच्चाई। अब अगर इनकी लीगल टीम के पास कोई और बढ़िया रास्ता है तो वो उनको मुबारक। सर एक सवाल ये भी बीजेपी से लोग, विपक्ष पूछ रहा है कि जब वो सोनिया गांधी को जर्सी गाय बोलते हैं, ऐसे बयान देते हैं, या 50 लाख की गर्लफ्रेंड बोलते हैं, तो उन पे फिर क्यों नहीं होता मानहानि का केस? ये तो फिर ये हो गया कि विपक्ष पे ही आप लोग सब कुछ करते हैं, कार्रवाई करते हैं, तो कहाँ तक देख रहे हैं आप? इसलिए किया है क्या कि ये दबाव में आ गई है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अडानी के मामले में लगातार राहुल गांधी मुखर होकर सवाल पूछ रहे थे, बीजेपी को घेर रहे थे, नरेंद्र मोदी अडानी के रिश्ता क्या कहलाता है, ऐसी बातें आ रही थी सामने। क्या इसलिए बीजेपी दबाव में आ गई है क्या? इसलिए उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस ठोक दिया? नहीं, उससे भी बड़ी बात एक वो कर रहे हैं कि 20,000 करोड़ कहाँ से आए अडानी के पास। वो उसमें एक गहरा राज छुपा हुआ है। वो राज ऐसा है कि जिस दिन वो अगर ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन हो गई तो मोदी जी और अमित शाह जी दोनों जेल जाएंगे। अगर ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन हो गई अडानी जी के केस में, गुनहगार हैं तो अमित शाह साहब हैं, और अमित शाह साहब को सारी ताकत मोदी जी ने दे रखी। लेकिन बुनियादी तौर पे अडानी के केस में अमित शाह साहब ही बुनियादी तौर पे ये इससे डर के 2 मैसेज हैं। एक तो राहुल गांधी जी को पार्लियामेंट से बाहर निकाला गया, ये उस साजिश का हिस्सा है। दूसरा, एक मैसेज दिया, कोई भी MP हमारे खिलाफ अगर कुछ ताकत से, ईमानदारी से काम करने की कोशिश करेगा, इतना सा भी, तो हम उसकी सदस्यता ही छीन लेंगे। सबको मैसेज दिया। तो ये जो है ये चीटर ही कर सकते हैं।